हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका एक्सप्लेन करने वाला हूं न्यू एनिमी सीरीज़ अगली मग एपिक फाइटर एपिसोड 1 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम देखते हैं हमें एक आदमी नहाता हुआ दिखाई देता है और वो बताता है कि वो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है योशियोका शिगेरू। एंड वो बताता है कि वो एक अगली फेस के साथ पैदा हुआ है, बट उसे अपने इस अगली फेस पे काफ़ी ज़्यादा प्राउड है और वो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है। और साथ ही वो बताता है कि वो लड़कियों के बीच बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है, बट फिर भी वो अपनी लाइफ को काफ़ी मज़े में जी रहा है। बट ये केवल उसी दिन तक चलता है जिस दिन वो उस लड़की से टकराता है। एक दिन वो ट्रेन से जा रहा होता है एंड अचानक से एक लड़की उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने उसे टच किया है। बट वो लोगों को काफ़ी एक्सप्लेन करता है कि मेरे दोनों हाथों में समान है तो मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। बट कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता एंड हार मानकर उसे कोर्ट की तरफ से 3 लाख येन का एक फ़ाइन लगाया जाता है, जिसके बाद उसकी लाइफ बिल्कुल ही बदल जाती है। उसकी नौकरी छूट जाती है और साथ ही में वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा गिल्टी मानने लगता है और वो सोचने लगता है कि जिस फेस पे उसे पहले प्राउड हुआ करता था, उस अगली फेस पे आज वो उसके लिए एक कर्स यानी कि एक श्राप बन चुकी है। एंड उसके बाद वो बिल्कुल ही एक अनएम्प्लॉय बन जाता है एंड काफ़ी सालों तक इसी तरीके से अपनी सेविंग्स के ऊपर खाता पीता रहता है। बट एक दिन जाकर उसकी सेविंग्स भी ख़त्म हो जाती हैं। एक दिन वो रात को सोते हुए अपने लैपटॉप को चेक कर रहा होता है। अचानक से वो देखता है कि उसके लैपटॉप पे एक स्क्रीन आती है जिस पे लिखा होता है कि वो एक अनदर वर्ल्ड में जा सकता है जहाँ पे वो न्यू लाइफ जी सकता है। बट वो सोचता है कि ये क्या है, ये सब तो एक बकवास है, भला ऐसा थोड़ी होता होगा। बट वो सोचता है कि क्यों ना मैं इसे एक बार ट्राई करूँ। एंड वो अचानक से 2 बजे रात को जो भी उस स्क्रीन पे लिखा होता है उसे करने की सोचता है। एंड अचानक से वो विंडो खोलता है एंड अपने हाथों को ऊपर करता है। तभी अचानक से उसके स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ आता है जहाँ पे लिखा होता है कि अगर तुम अपनी न्यू लाइफ को ज्वाइन करना चाहते हो तुम जल्दी से नेक्स्ट पे क्लिक करो। बट जब तुम वापस आओगे इस दुनिया में तो तुम्हारी आधी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी होगी। वो सोचता है कि अच्छा है कि कम से कम मैं अपनी लाइफ तो जी लूँगा। एंड वो जल्दी से उस पे नेक्स्ट पे क्लिक करता है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही उसके पास एक न्यू स्क्रीन आती है जहाँ पे उसके लुक्स के बारे में एंड बाकी चीज़ों के बारे में लिखा होता है। वो कहता है कि ये क्या लुक्स, मेरा तो लुक्स वैसे भी अच्छा नहीं है, मैं इसे लेके क्या करूँगा। एंड वो उसे माइनस में कर देता है। माइनस में करने की वजह से उसे 13,000 पॉइंट्स मिलते हैं जिसे वो अपने एट्रीब्यूट्स यानी कि स्ट्रेंथ एंड बाकी चीज़ों में यूज़ कर सकता है। बट वो सोचता है कि अगर नेगेटिव चीज़ करने से इतनी ज़्यादा पॉइंट्स मिलती हैं तो क्यों ना मैं कुछ और नेगेटिव चीज़ें करूँ। एंड वो लिखता है कि अगर मैं किसी भी लड़की को टच करूँ तो मेरी 10% जो एचपी है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही में वो लिखता है कि उसकी जो वैल्यू होगी अर्निंग की वो 10,000 के बदले उसे एक सिक्का मिलेगा। साथ ही में अगर वो कभी भी किसी लड़की के साथ सेक्स करेगा तो वहीं पे ऑन द स्पॉट मर जाएगा। इतनी सारी नेगेटिव पॉइंट्स लिखने की वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं जो कि होता है 100,5,100 बोनस पॉइंट्स। एंड वो सोचता है कि जल्दी से इसका इस्तेमाल करें, बट तभी अचानक से उसकी स्क्रीन पे रन आउट लिखा हुआ आता है एंड वो अचानक से एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। जैसे ही वहाँ पे उसकी आंखें खुलती हैं वो सोचता है कि ये क्या ये कोई सपना है या मैं अनदर वर्ल्ड में आ गया। तभी अचानक से वो शीशे के पास जाता है एंड वो देखता है अपने आप को, वो काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है और बहुत ज़्यादा अगली। वो सोचता है कि ये है यहाँ का फेस जो मैंने माइनस में इतना ज़्यादा कर लिया था, 255 लुक्स को किया था, इसका मतलब ये मैं इतना ज़्यादा बुरा दिखने लगा हूँ। तभी अचानक से उसके पीछे 3 लोग आके खड़े हो जाते हैं जो कि बिल्कुल अंडरवियर में होते हैं। वो उन्हें देख के कहता है कि ये क्या, ये लोग इस तरीके से क्यों खड़े हैं। तभी हम देखते हैं कि जो लड़का होता है वो अपनी शर्ट को उतार के उस पीले वाली वाली लड़की को दे देता है। तभी हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर शिगेरू भी थोड़ा कूल बनने के लिए अपनी टी शर्ट को उतार के दूसरी लड़की को देने की कोशिश करता है, बट वो ये लेने से मना कर देती है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंट होता है और सोचता है कि इस दुनिया में भी शायद जो यहाँ के लोग हैं वो लुक्स को देख के ही लोगों को जज करते हैं। तभी अचानक से जो लड़का होता है वो बताता है कि मेरा नाम सेजी है एंड मैं 16 साल का हूँ। तभी वो पीले वाली वाली लड़की अपना नाम तो नहीं बताती, बट वो बोलती है कि मैं भी 16 साल की हूँ। तभी वो काले वाली वाली लड़की बताती है कि मेरा नाम शेखा है और मैं भी 16 साल की हूँ। एंड तभी शिगेरू भी बताता है कि हाँ, मैं भी 16 साल का हूँ। तभी वो लड़का सबसे पूछता है कि क्या तुम सब ने भी वही चीज़ की थी जो मैंने की थी रात को 2 बजे। तभी वो सब कहते हैं कि हाँ, मैंने भी यही किया था। बट तभी शिगेरू वहाँ से चला जाता है। वो कहता है कि मुझे किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं करनी है वरना मेरी यहाँ की लाइफ भी बेकार हो जाएगी। एंड वो वहाँ पर जैसे ही एक डोर को खोलता है वहाँ पर उसको एक सोने का सिक्का मिलता है। वो जैसे ही उसे उठाने की कोशिश करता है अचानक से वो सिक्का गायब हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि अरे हाँ, मैंने तो अपनी चीज़ों में लिखा था कि मेरे जितने भी पैसे मुझे मिलेंगे वो 10,000 के बदले मुझे एक सिक्का मिलेगा। और वो तभी वहाँ से उठ के खड़ा हो जाता है। तभी उसके पास वो लड़का आता है एंड उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तभी शिगेरू कहता है कि मेरा नाम शिगेरू है और वो उसे नाइस टू मीट यू कहता है।
तभी हम देखते हैं कि उन लोगों को वहाँ पर थोड़ा ढूंढने के बाद कुछ स्टफ्स मिलते हैं जो कि उनके यूज़ के होते हैं। वो सब कहते हैं कि हम इन सभी को अपनी आधी आधी चीज़ों को बराबर बराबर में बांटेंगे। बट शिगोरू जैसे ही वहाँ पर टी शर्ट को देखता है वो कहता है कि क्या सच में ये मैं पहन भी सकता हूँ, क्योंकि ये तो मुझे छोटी होगी। बट अचानक ही जैसे ही वो पहनने की कोशिश करता है वो एकदम से उसे फिट आ जाती है। वो कहता है कि वाह ये क्या है, ये तो एकदम अचानक से बिल्कुल मुझे फिट आ चुकी है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर सब कुछ तो बराबर बांटने के लिए होता है, बट उनके पास जो सिक्के होते हैं यानी कि जो पैसे होते हैं उसमें केवल 7 ही कॉइन्स होते हैं, तो वो उसे बराबर कैसे बांटेंगे। तभी शिगेरू सोचता है कि मैं इन्हें बता तो नहीं सकता कि मैंने उनमें से एक पैसे को गायब कर दिया है। तो वो उनसे कहता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, इसे तुम रख लो, बट तुम उस पैसे के बदले मुझे अपना एक्स दे दो। बट तभी जो वो लड़का होता है वो कहता है कि भला ऐसे मैं कैसे कर सकता हूँ, अगर तुम इसी तरीके से करते रहे शिगेरू तो तुम इस लाइफ में भी फेल हो जाओगे। बट तभी शिगेरू से कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो। तभी वो लड़का कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, एक्चुअली अपनी पुरानी लाइफ में मुझे बोलने का ढंग नहीं था, इसीलिए शायद यहाँ पर भी मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है और शायद तुम भी अच्छे से नहीं बोल पाते हो। तो क्यों ना हम इस लाइफ का फ़ायदा उठाएं और इन सब से बाहर निकलें। तभी हम देखते हैं कि वो सभी अपने सारे हथियारों को एक दूसरे में बांटने के लिए एक नई ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि होता है स्ट्रॉन्ग पेपर सीजर। एंड जैसे ही वो इस चीज़ को खेलते हैं जो शिगेरू होता है वो हार जाता है। एंड लास्ट में उसे मिलता क्या है, एक बम्बू जिससे वो लड़ेगा। एंड वो देख के काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंट होता है। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों दोस्त यानी कि वो तीनों लोग अपने आप को कहते हैं कि हमें यहाँ से एक पास की सिटी में जाना चाहिए। बट शिगेरू सोचता है कि मुझे यहाँ से अकेले ही निकलना होगा, क्योंकि मैं अकेले रहना चाहता हूँ। अगर मैं लोगों के साथ रहा तो मेरी ज़िंदगी फिर से दोबारा पहले जैसी हो जाएगी। एंड वो सारे के सारे दोस्त जो होते हैं वो कहते हैं कि क्यों ना हम यहाँ से पास के टाउन इराइया चले। एंड वो सभी यहाँ से जाने के लिए मान जाते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वो देखते हैं कि उनके दरवाजे पे एक गॉब्लिन होता है, जिसे देखकर वो लड़कियां डर जाती हैं। बट सेजी जल्दी से आगे आता है एंड अपने एक्स से उस गॉब्लिन को काट देता है। एंड वो कहता है कि देखो यहाँ पे कुछ और भी झुंड आ रहे हैं गॉब्लिन्स के, हमें आगे चल के लड़ना होगा। एंड वो शिगेरू को कहता है कि तुम शेइका का ध्यान रखो और शेइका पीछे से तीरों से इनको मारेगी। एंड हम देखते हैं कि सेजी वहाँ पर जाकर काफ़ी तेज़ी से सभी गॉब्लिन्स को मारना स्टार्ट करता है। बट शिगेरू देखता है कि जो शेइका होती है वो इतनी ज़्यादा इमेच्योर होती है कि उसे अपने बो पर यानी कि अपने धनुष पर एक धागा भी नहीं बांधा जा रहा है। एंड वो तभी सोचता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी अचानक से एक गॉब्लिन शिगेरू पे हमला करता है एंड शिगेरू को काफ़ी तगड़ा चोट लगता है। एंड वो सोचता है कि ये क्या, मेरे पास तो काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड पॉइंट्स थे, फिर ऐसा कैसे हो रहा है। एंड वो सोचता है कि अरे हाँ, मैं तो उसे अपने इंडेक्स में डालना भूल ही गया था। एंड वो तभी कहता है कि ठीक है तुम देखो मेरी पावर। एंड वो जैसे ही गॉब्लिन के ऊपर वार करता है उस गॉब्लिन को कुछ भी नहीं होता है। एंड वो अचानक से देखता है कि ये क्या, मेरे तो स्ट्रेंथ बिल्कुल ही कम है। बट वो अचानक से दोबारा से गॉब्लिन पे हमला करता है, जिस वार से वो मर जाता है। एंड एक ही गॉब्लिन को मारते ही उसका लेवल अप हो जाता है। एंड वो देखता है कि उसके लेवल अप होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। वो एक ही गॉब्लिन को मार के 1000 पॉइंट्स कमा सकता है, जो कि काफ़ी कमाल का है। एंड वो देखता है कि उनके दोस्त भी लेवल अप कर चुके हैं एंड वो लोग अपनी स्ट्रेंथ और बाकी चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। तो सोचता है शिगेरू कि क्यों ना मैं भी इस चीज़ को इस्तेमाल करूं। एंड वो अपनी सभी चीज़ों को 1 ट्रिलियन बढ़ा देता है और इतना बढ़ाने के कारण उसके शरीर से एक अजीब सा ग्लो निकलने लगता है। एंड उसके स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है गॉड, यानी कि अब वो एक गॉड बन चुका है। क्योंकि शिगेरू एक गॉड जितना ताकतवर हो चुका है, इसीलिए जब एक गॉब्लिन शिगेरू पे हमला करता है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करूं। और वो जैसे ही एक चुटकी से उस गॉब्लिन को मारता है वो गॉब्लिन बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। एंड वो कहता है कि वाह क्या कमाल की पावर है। तभी उसके दोस्त भी बहुत सारे गॉब्लिन को मार रहे होते हैं। बट जो शेइका होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंट होती है, क्योंकि वो अपने धनुष पे एक धागा भी नहीं बांध पा रही होती। तभी हम देखते हैं कि शिगेरू सोचता है कि क्यों ना मैं इसकी मदद करूं। एंड वो बहुत ही बुरी तरीके से शेइका से कहता है कि शेइका, तुम्हारा जो ये धनुष है ये मुझसे कह रहा है कि मैं इसको बांध दूं, प्लीज़ तो मुझे दे दो, मैं इसे बांधना चाहता हूँ। तभी शेइका कहती है कि ठीक है ये लो। एंड वो उसे बांध देता है। उसे देखकर कि शेइका की उसने मदद की, शेइका उससे कहती है कि तुम एक काम करो, तुम एक एरो भी चला सकते हो क्योंकि तुमने मेरी मदद की है। एंड देखते हैं कि जैसे ही शिगेरू अपने एरो को चलाने लगता है वो सोचता है कि उसके पास एक कमाल का स्किल है जिसका नाम है अल्टीमेट स्ट्राइक, तो क्यों ना उसका इस्तेमाल करे। एंड वो उसका इस्तेमाल करता है। बट हम देखते हैं कि उसकी जो धनुष का उसका जो तीर होता है वो गॉब्लिन को लगने की बजाय आसमान में चला जाता है। एंड वो सोचता है कि शायद मेरी एक्यूरेंसी ही ख़राब है। बट अचानक से आसमान में एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल बनता है एंड उसके अंदर से एक ड्रैगन निकलता है और वो वहाँ के सारे गॉब्लिन्स को मार डालता है। ये देखकर वो पूरी तरीके से चौंक जाता है। शेइका उससे कहती है कि ये क्या था। शिगेरू उससे कहता है कि कुछ नहीं, मैं पहले आर्चरी क्लब में था ना, इसीलिए ऐसा है।
एंड वो मान भी जाती है। एंड तभी उसके दोस्त सेका को मदद करने के लिए बुलाते हैं। शेका आगे जाके जल्दी से अपने धनुष से तीरों को बरसाने लगती है, बट एक भी तीर गॉब्लिन को नहीं लगता। एंड वो काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंट हो जाती है और सोचती है कि मैं एक यूजलेस हूँ। बट तभी शिगेरू सोचता है कि मैं इसकी मदद करता हूँ, एंड वो उसको कुछ तीर ला के देता है। एंड फिर हम देखते हैं कि शेका और बाकी सारे लोग मिलकर उन गॉब्लिन्स को मार डालते हैं। एंड वो लोग वहाँ से एक पास के ही टाउन में जाते हैं। पास के टाउन में पहुँचते ही वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक शॉप होती है खाने पीने की, जहाँ पर हैमबर्गर का नाम लिखा होता है। एंड वो कहते हैं कि क्या सच में इस दुनिया में भी हैमबर्गर मिलता है, तो चलो इसे टेस्ट करते हैं। वो तीनों दोस्त जैसे ही अंदर जाते हैं, शिगेरू कहता है कि ये लोग बुरे लोग तो नहीं हैं, बट मुझे यहाँ से अब जाना होगा। एंड वो उन्हें गुड बाय कह के वहाँ से चला जाता है उन्हें बिना बताए। और वो जाके एक पॉन्ड के पास बैठता है। तभी अचानक से सेका वहाँ पे आती है। सेका को देख के वो चौंक जाता है एंड पानी में गिर जाता है। तभी शेका उससे कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें डरा दिया। एंड उससे कहती है कि सुनो, मैं तुम्हारे लिए ये हैमबर्गर लेके आई हूँ क्योंकि तुमने मेरी इतनी मदद की, तुमने मेरे बो को जोड़ा और साथ में मुझे इतने सारे तीर भी दिए। ये सुनकर शिगेरू कहता है कि मुझे तो लगा था कि पूरी तरीके से किसी भी काम की नहीं है, बट ये इतने ज़्यादा लोगों को एब्जॉर्ब करती है, ये तो काफ़ी कमाल की बात है। एंड वो ग्रेटफुली उसका जो हैमबर्गर होता है उसे एक्सेप्ट करता है। बट अचानक से हैमबर्गर को लेते हुए उसका हाथ उसके हाथ से टकरा जाता है, जिसके कारण उसको बहुत बुरा डैमेज पड़ता है, 10% का डैमेज। आपको याद होगा उसने लिखा था कि जब भी वो किसी लड़की को छुएगा तो उसे 10% का डैमेज होगा। और उस डैमेज को देख के वो कहता है कि मुझे तो इतना ज़्यादा डैमेज हुआ है कि इसके बदले में पूरा एक अर्थ खत्म हो सकता है। एंड तभी सेका उससे कहती है कि मैंने तुम्हें इतने अच्छे से एक हैमबर्गर ला के दिया और तुमने उसे फेंक दिया। तभी शिगेरू सोचता है कि मुझे इसे रुलाना नहीं चाहिए। एंड उससे कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत होगी, तुम्हें देखकर मेरा पैर फिसल गया। एंड तभी सेका उससे कहती है कि अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और तुम मेरा ये बर्गर खा लो। बट शिगेरू उससे कहता है कि नहीं, मैं यही बर्गर खा लूँगा टूटा हुआ। बट सेका उससे कहती है कि नहीं, वो तो ख़राब हो चुका है, तुम मेरा बर्गर खा लो। एंड वो उसे अपना बर्गर दे देती है। एंड शिगेरू उसका बर्गर खा रहा होता है। एंड वो सोचता है कि क्यों ना जो इसने मेरे लिए किया है इसके बदले मैं भी इसके लिए कुछ करूं। एंड तब तक मुझे अपनी जो ये जर्नी है उसे सोलो करने से पहले इनके साथ थोड़ा बहुत घूमना चाहिए। एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।